नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीजी टेट पेपर 1 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हल करके यहाँ पे दिया गया है ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का आपको एक प्रश्न दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1/2 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट अंदर के छोटे ब्रैकेट को पहले हल करेंगे तो -2 इंटू 3+2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 इंटू में हो जाएगा 20 और ब्रैकेट करके दिया गया है यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट में कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो ये 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं और 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन है तो माइनस हम लगा देंगे और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि -50 जो है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर होगा, यानी कि हमको इसे परसेंट में बदलना है। तो क्या दिया गया है दोस्तों 0.275, तो हम इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में हमारे 3 ठो शून्य भी आ जाएंगे। तो अब इसको काट देते हैं दोस्तों, शून्य शून्य से ये शून्य और ये शून्य कट जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 27.5% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आपको एक साधारण ब्याज से एक प्रश्न पूछा गया है कि 450 रुपये की राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि दोस्तों हमें 81 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 450 रुपये आपको मूलधन दिया गया है और 4.5% की दर से कितने समय में हमें 81 रुपये ब्याज प्राप्त होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है मूलधन, दर और समय के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो इसको देखते हैं दोस्तों क्या है ये। यहाँ पे 450 रुपये की राशि दी गई है। प्रिंसिपल हमको कितना दिया गया है 450 रुपये दिया गया है। रेट कितना दिया गया है 4.5 दिया गया है और जो हमारा साधारण ब्याज दिया गया है ये 81 और हमको पूछा गया है कि टाइम क्या है वो कितना होगा। तो बस दोस्तों इसको उस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है साधारण ब्याज 81 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 450 रुपये दिया गया है और जो हमें प्रतिशत दिया गया है 4.5 इंटू हमको निकालना है समय, बट्टे में हम क्या करेंगे 100 से भाग देते हैं और ये पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये शून्य और ये शून्य आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे। अब इसको काट देते हैं दोस्तों तो 9 से भाग जाएगा क्या होगा 9 9 क्या हो जाए 81 और 9 पंचे 45, फिर से 9 से भाग देंगे तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे बचा 5 और 5 कितने हो जाएंगे 5 इंटू 5 25 हो जाएंगे और नीचे में हमारा है 100 इंटू में समय जो कि हमें निकालना है। तो इसको हम और काट देते हैं तो 25 चौक क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ये बच के आया हमारे पास 4 जो होगा दोस्तों 4 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा 4 वर्ष में जो है वो 81 रुपये का ब्याज जो है प्राप्त करेगा। यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है आपको लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया है
जब एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 5% की हानि पर बेचे जाने पर 15% अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसे दोस्तों आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके अभी देख लेते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों कि मान लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। और इस पर आपने इसको कितना लगाया? 5% के लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा? 100 का 5%, 105 रुपया हो जाएगा। अब जो है दोस्तों अब आप इस पे 5% हानि पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 95 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95 रुपया। और 105 और 95 में कितने का आपको अंतर आएगा? तो ये आ रहा है आपको 10 का अंतर। लेकिन ये हमारे हिसाब से 10 रुपये का अंतर आ रहा है, लेकिन प्रश्न में हमको कितना दिया गया है? 15 रुपया अधिक दिया गया है। कितना? 15 रुपया। तो ये अधिक की तुलना हम अधिक से कर देंगे और निकालना क्या है हमको? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शून्य कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा जो सीपी निकलेगा यानी कि क्रय मूल्य वो निकल के आ जाएगा 150 रुपया। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 150 रुपया करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड देख लेते हैं दोस्तों जिसे आप बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। तो पहले हमको 5% का लाभ हो रहा है, फिर हमको 5% की हानि हो रही है। और कितना हो रहा है दोस्तों? जब इस तरह का होता है, एक में लाभ और एक में हानि होती है, तो ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी कि हमें 10% यहाँ पे आएगा। और 10% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 15 रुपया जो है अधिक प्राप्त होता है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 1% की वैल्यू हो जाएगी 15/10। और हमें निकालना है कितना? क्रय मूल्य। यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। यानी कि 150 जो होगा हमारे 100% की वैल्यू क्रय मूल्य जो है निकल जाएगा। तो इस तरह भी दोस्तों आप इसे हल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोई संख्या दी गई है 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? ऐसा कौन सा संख्या जो है इस संख्या में जोड़े कि ये जो संख्या हमको दिया गया है ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो हमको इसमें कुछ नंबर जोड़ना होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको सोचना पड़ता है कि इसके नियरेस्ट में पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग कौन होगी। तो ये जो है दोस्तों लगभग ये 70 का अगर स्क्वायर करें तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4900। यानी कि 4900। इससे और आगे का सोचेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 70 का स्क्वायर करके देखें 70 का स्क्वायर तो ये लगभग आता है 5929 के करीब आता है। और तो हमारे पास तो ये 6000 दिया गया है और हम 5000 में आ रहे हैं। तो और आगे बढ़ा के देखते हैं 78 का। तो 78 का होता है लगभग 6084 जो होता है ये 78 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इससे हमारा काम जो है दोस्तों बन जाएगा। तो हम लेंगे 78 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा था हमारा? 6084 जो है 78 का स्क्वायर आ रहा था। अब 78 तो मतलब कि हम इसमें कितना जोड़ें कि ये जो होगा 6084 बन जाए? तो देखा जाए तो 72 और 84 अगर इनका डिफरेंस करें तो ये आ रहा है 12 के बराबर आ रहा है। 12 के बराबर आ रहा है। यानी कि क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। जब आप इसको कितने में 6072 में अगर आप 12 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6084 के बराबर आ जाएगा, जो कि एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग होता है? तो ये 78 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल समान रहना चाहिए करके बोला गया है। तो इसके लिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है
कि आप जो है इनका डिफरेंस लेते जाइए। जैसे 91 का हम डिफरेंस करेंगे 43 से तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 48। और 183 में अगर 91 को घटा दे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 92। उसी तरह ये 183 में अगर हम घटा दें 43 को, क्या को 43 को घटा दें तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका 140 के आ जाएगा, 140 जो होगा आ जाएगा। अब जो है दोस्तों इसके हमको निकालने पड़ेंगे, क्या निकालना है, न्यूनतम सबसे बड़ा संख्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या जो है ज्ञात करनी है। तो हम इसका फैक्टराइज कर देते हैं, यानी कि हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो हमको निकालना पड़ेगा 48 हमारा आया, 48 और एक क्या था 92 और एक आया था 140। इनका जो है दोस्तों हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालना आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 48 को 16 3 48 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो 92 होता है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 92 होता है आपका 23 चौके जो होता है 92 होता है, कितना 23 चौके 92 होता है। और 140 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 140 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 यानी 2 की पावर 2 कर देंगे और 5 तो ये हो जाएगा आपका 170। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका HCF जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया है, 40 संख्याओं का औसत जो है कितना है, 40 संख्याओं का औसत 71 है। कितना दिया गया है दोस्तों, 71 दिया गया है। यदि 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो औसत में कितनी की वृद्धि होगी, ये हमको पूछा गया है। तो ये औसत से दोस्तों आपको प्रश्न दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 71 दिया गया है। तो योग क्या हो जाएगा दोस्तों, योग बराबर क्या होता है, संख्या इंटू औसत होता है। तो 40 गुणित 71 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 7 चौक 28 तो ये हो जाएगा 2840। इसी तरह क्या बोला गया है कि यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 40 संख्या का नया योग निकालना पड़ेगा। तो 40 संख्या का नया योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपके पास आया 2840। इसमें हमने क्या किया, 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर देंगे यानी कि 140 जोड़ देंगे और 100 को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो 200 क्या करेंगे, घटा देंगे और जो भी आएगा उसको हम जोड़ देंगे। तो 2840 इसमें हम कितना जोड़ेंगे 40, तो ये हमारा हो जाएगा 2880। क्या होगा, 2880 होगा। अब 2880 आया तो इसको हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा 40 से, 40 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी तो हमारा निकलेगा औसत, क्योंकि 40 संख्याओं का था। 40 संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 7 और 2 यानी कि 72 बार। और हमको प्रश्न में कितना दिया गया है, इतना 40 संख्याओं का औसत 71 है और हमने लाया 72 जब प्रतिस्थापित करने के बाद। तो अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए 72 और 71 का, तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, ये 71 से 72 आने में कितने की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हुई, यानी कि कहेंगे कि 1 जो है उसमें वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो हुआ दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 दिया गया है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर
8 मिनट में एक चक्कर पूरी करता है। तो पार्क का वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्क का वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है हमको क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको एक आयताकार पार्क दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 3 और चौड़ाई कितनी दी गई है 2, और एक व्यक्ति जो है उसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है साइकिल से। कितना टाइम ले रहा है 8 मिनट में, और वहाँ पे चाल दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आदमी जो है चक्कर लगाता है। तो हम लिख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई 3x और ये 2x दिया गया है। तो यहाँ से हमको क्या क्या दिया गया है, चाल दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया गया है आपको 8 मिनट टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि चक्कर लगा रहे हैं मतलब कि परिधि के बराबर होगा। तो आयताकार आयत की परिधि क्या होती है, आयत की परिधि जो होती है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का योग होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 + 3 जो होगा आपका 5x के बराबर होगा। और यही परिधि जो होगी दोस्तों आपके डिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि दूरी हो जाएगा। तो दूरी आ गया आपका 10x, कितना आ गया 10x, इसे हमें याद रखना है। और दूसरा यहाँ से हम दूरी क्या निकालेंगे, तो चाल दिया गया है और समय दिया गया है। तो यहाँ से दूरी होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो चाल हमारे पास 12 दिया गया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 5/18 से, और 8 मिनट को क्या करेंगे, 8 मिनट को हमको सेकंड में मल्टीप्लाई सेकंड में करना पड़ेगा। तो हमारा 8 गुना क्या करना पड़ेगा, 60 करेंगे, क्या करेंगे 60 कर देंगे। और ये दूरी जो हो गई, ये दूरी और हमने जो लाया है ये दूरी, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इनको बराबर कर देते हैं। तो हमारा आया था, पहला दूरी आया था 10x, और दूसरी जो हमने निकाल के लाया, जो हमको चाल के थ्रू हमने जो दूरी निकाला वो क्या आया हमारा, वो हमारा आया 12 गुणित 5/18 गुणित 8 गुणित 60, ये हमारा एक डिस्टेंस आया था। तो अब इन दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ से दोस्तों ये शून्य और ये शून्य को कैंसिल कर देंगे, और 6 से 6 तिया 18, 3 चौक क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या क्या बचा, इस तरह बचा 4 गुना 5 गुना 8। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, और 20 गुणित 8 करेंगे तो 160। क्या आ गया हमारे पास, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गया। और हमारे पास जो लंबाई और चौड़ाई क्या दिया गया है, 3x इंटू 3x रेशियो 2x में दिया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जो इसका मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार जो होते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। और हमारे लंबाई कितना दिया गया है 3x, इंटू चौड़ाई कितना दिया गया है 2x। तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6x²। और x की वैल्यू हमने क्या निकाल के लाया है, 160 हमने निकाल के लाया है, 160 मीटर निकाल के लाया है। तो 6 से इंटू 160 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 से इंटू 160 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और 2 शून्य लगा देंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर है। और जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 6 36 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 33, और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 15, और ये 00 आपके आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है दिया गया दोस्तों 15,000, 1,00,000 जो दिया गया है 53,600, ये किस में दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1,53,600 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले
एक छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि दोस्तों 24 सेंटीमीटर 9 और 8 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कितने सारे घन बना सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो घनाभ होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है वो कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई के बराबर। और जो घन का आयतन होता है क्या होता है, क्यूब का आयतन क्या होता है, वो होता है ए क्यू के, यानी कि भुजा गुणित भुजा के बराबर होता है। तो इन्हीं को दोस्तों आप इक्वेट कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो चलिए इक्वेट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई है 24, चौड़ाई 9 और ऊंचाई है 8। बराबर में दिया गया है घन का आयतन। तो हमको पूछा है दोस्तों कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं हम n घन बनाए जा सकते हैं। और घन का आयतन हमको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है घन की एक भुजा 3, तो वहाँ पे हम कर देंगे 3 का क्यूब। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 24 गुना 9 गुणित 8 बराबर n गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे कर लेंगे तो आपको आसानी जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये 9 ये 9 से चले जाएंगे और 3 अट्ठे क्या हो जाएंगे, ये आपके 24 हो जाएंगे। तो आप n जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, n जो आ जाएगा अठी अठी कितना होता है 64 होता है। तो आपका इतने घन जो है दोस्तों बनाए जा सकते हैं, 64 घन बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है, उसके सतह के क्षेत्र का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक घन दिया है जिसके एक कोर, तो मान लेते हैं कि घन की एक भुजा A1 वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा दिया गया है A2 वो कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि घन के जो सतह के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6a²। तो पहले घन का क्या होगा 6(1) का स्क्वायर और अनुपात हो जाएगा दूसरे घन का क्या हो जाएगा 6a² का स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो होगा दोस्तों आपका 6 और 6 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो वहाँ पे पहले जो भुजा का दिया गया है कोर वो कितना दिया गया है 7, तो 7 गुना 7 अनुपात कर देंगे दूसरा जो दिया गया है 14 गुना 14। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आप काट दीजिए, 7 से 2 बार में जाएगा और ये भी 7 से 2 बार में जाएगा। तो इस तरह जो आपका आंसर आएगा 1:2 दूनी 4। तो 1:2 है जो दोस्तों इसके सतह का क्षेत्र का अनुपात हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में 1:4 दिया गया है। तो इसके सतह के क्षेत्र का अनुपात क्या होगा 1:4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 4,800 रुपये को पी क्यू और एवं आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 है और क्यू का हिस्सा आर एवं पी के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। अतः आर को कितना प्राप्त होगा इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पे P का हिस्सा कितना दिया गया है दोस्तों, P जो है P और Q प्लस R। तो यहाँ पे जिसमें का लगा है दोस्तों उसको हम नीचे लिखेंगे। तो Q प्लस R का कितना दिया गया है हमको 11 दिया गया है, तो ये 11 हो जाएगा। और P का हिस्सा इसमें कितना होगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह Q का हिस्सा जो है P तथा R के संयुक्त हिस्से का, मतलब Q का जो हिस्सा है वो कितना होगा 3 हो जाएगा। और P प्लस जो R है इसका संयुक्त हिस्सा कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों अब इसके P Q R के एक एक के जो हिस्से हैं रेशियो निकाल लेते हैं। तो P का हिस्सा 5 हो गया, यहाँ पे Q प्लस R 11 दिया गया है, यहाँ पे Q कितना है 3 है।
मतलब कि क्यू का हिस्सा 3 है तो आर का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, तो आर का हिस्सा होगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने इस रेशियो को निकाल लिया, इसी रेशियो से दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और हमारे पास जो पूरा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4,800 रुपये दिए गए, इसी को हमको बांटना है। तो 4,800 कितने में दिया गया है, पी क्यू आर का हिस्सा कितना है, 5 + 3 करेंगे 8, और 8 कितने हो जाएंगे 16। और हमको पूछा कितना किसका है, तो आर का हिस्सा हमको प्राप्त करना है। तो आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसी को डिवाइड करेंगे। तो 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48 होता है, तो ये हो गया 300। और 300 का मल्टीप्लाई जब आप 8 से करेंगे, 300 गुना जब आप 8 करेंगे तो क्या होगा, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा आपका 2400 रुपये जो है वो आर को प्राप्त होगा। इसी तरह दोस्तों आप जो है पी का भी निकाल सकते थे, क्यू का भी निकाल सकते हैं, उसी रेशियो में दोस्तों आपको रखना है, और जिसका निकालना है उसके मान से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि दो ट्रेन एक्स और वाई क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। एक्स यात्रा के लिए वाई से 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो दोनों के बीच की दूरी हमको बताना है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि पहली ट्रेन जो है वो डी की रफ्तार से जा रही थी और दूसरी भी डी की रफ्तार से, मतलब कि दोनों सेम ही दूरी को तय कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पहली ट्रेन की चाल कितनी दी गई है, 80 किलोमीटर, माइनस कर देंगे दूसरी ट्रेन की चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर, और इसमें कितना समय लग रहा था, 1 घंटा का समय लग रहा था। बस इसी को हल करना है और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे तो 80 गुना 90, और 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 डी बराबर हो जाएगा आपका 1। तो इससे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएंगे और डी बराबर हो जाएगा आपका 8 निया कितना होता है, 72, यानी कि 720 जो होगा दोस्तों, 720 किलोमीटर ये उन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में 720 किलोमीटर दिया गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है ए बी और सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। 3 लोग हैं दोस्तों, अलग अलग क्या करते हैं, काम को कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि ए जो है वो 20 दिन करता है, बी जो है 30 दिन करता है, और सी जो है वो 60 दिन करते हैं, ये उसकी टाइम दी गई है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालना है तो इसके लिए मान लेते हैं कि 60 हो जाएगा टोटल वर्क क्या हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 1, तो आपका एफिशिएंसी निकल के आ गया। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 3 निकल के आ गई। और अब आगे क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता की जाती है, यानी कि दोस्तों ए द्वारा काम किया गया पहले दिन कितना का एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन भी ए ही आया, वो कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, लेकिन तीसरे दिन तीनों ने मिलके काम किया, यानी कि ए भी और बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने मिल करके काम किया। तो ए की कितनी थी दोस्तों, ए की एफिशिएंसी थी 3, फिर कितनी थी, बी की एफिशिएंसी कितनी थी, तो बी की एफिशिएंसी थी 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 थी, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से काम किए, तीनों ने 6 की एफिशिएंसी से काम किए। और अब क्या देखते हैं कि अब हमारे पास ये टोटल वर्क कितना दिया गया है, हमको टोटल वर्क दिया गया है 60 दिया गया है, तो बस उसी पे रख देंगे तो हमारा आंसर जो है निकल के आएगा। तो इसको मैं इरेज करने वाला हूं दोस्तों, आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं।
तो यहाँ पे दोस्तों आपने निकाल लिया कि 3 दिन में जो है काम किया गया। तो 3 दिन में कितना काम किया दोस्तों? पहले दिन 3 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन भी 3 की एफिशिएंसी से, फिर तीनों ने मिल के काम किया तो 6 की एफिशिएंसी थे। तो टोटल कितना हो गया? 6 6 12, 12 की एफिशिएंसी से काम कर दिया गया। और कुल समय कितना लगा होगा? तो कुल समय कितना लगा निकालेंगे दोस्तों, तो कुल समय जो हो जाएगा, कुल टाइम कितना हो जाएगा? 3 गुना 5, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 15 जो है निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 15 जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों एक और मेथड से बना के देखते हैं, उससे आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि ए जो है मान लीजिए वो कितने दिन के लिए 20 की एफिशिएंसी से 20 दिन में काम करता है। फिर ए आएगा, वो फिर 20 के दिन काम करेगा। अब तीनों मिल के कितने दिन काम करेंगे? तीनों जन मिल के काम करते हैं, वो 10 की एफिशिएंसी 10 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अगर हम एलसीएम ले इनका तो 20 आएगा, तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी ए की। फिर ए की निकल के आ जाएगी, ए और ए बी सी तीनों की कितनी आ जाएगी? तो 2 निकल के आ जाएगी। यानी कि टोटल वर्क हमने यहाँ पे माना है, टोटल वर्क मान लिया हमने 20। और टोटल वर्क मानने के बाद टोटल कितने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? 4 की एफिशिएंसी से। तो 20/4 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5 दिन। कितने निकल के आ जाएंगे? 5 दिन। लेकिन हमको इसको क्या करेंगे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 दिन बाद आते हैं ना, तो 3 दिन बाद आते हैं, तो 15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सीजी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।